हमको यही समझाना है। मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, लेकिन प्रॉफिट लॉस पढ़ाने के साथ नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर कुछ और चैप्टर हैं उनकी डिटेल भी आपको मिलती जाए कि आखिर मल्टीप्लाई की थिंकिंग कैसे की जाए जो बहुत अच्छे से संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दे, कि ये रूल कहाँ से और कैसे बनाया गया है। तो ये सारी बातें समझने के लिए आपको पहले की वीडियोस देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन सेकेंडों में हट उड़ेंगे, बिल्कुल आप उसकी हेडेक न लीजिए, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आर के सर प्रॉफिट लॉस की सीरीज लेकर फिर से आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप डिस्कशन के साथ समझते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये में खरीदा है तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये में खरीदा है और इस पूरे मिश्रण को मिला दिया है और 40.20 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। अब बाकी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ ले दोस्तों, आराम से समझे। 15 किलो यानी 25 किलोग्राम चावल 32 में खरीदा गया है। दूसरी कंडीशन दोस्तों 15 किलो चावल 36 में खरीदा गया है। तो दोस्तों ये जो कुछ भी आएगा आपका सीपी आएगा, ये बात तो क्लियर क्योंकि आपने खरीदा है। और ध्यान से देखिएगा 25 × 32 दोस्तों, 25 × 32 दोस्तों हमारा होगा 800। 15 × 36 अगर बात करें हम तो 18×54 यानी 540। तो टोटल रुपए बनेगा दोस्तों 1340। अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि सर आप ओरली ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं मैथ को लेकर के आपको हर एक बात बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लाई मैंने किया कैसे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 25 है और ये 32 है। हमको पता है 100 में 25 कितनी बार आता है, 4 बार। तो दोस्तों इस 32 को मैंने 4 गुना कम कर दिया, इसको एक प्रकार से 100 मान लिया। तो दोस्तों 32 को मैंने 4 गुना कम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 100 × 8 यानी 800। दोस्तों समझ आ गया होगा। इस वाली वैल्यू को अगर हमें 100 करना है तो इसको 4 से भाग करना है ओरली। या फिर देखो 32 बार अगर 25 कोई चीज़ है तो दोस्तों सिंपल सी 28। अगर 50 के नोट 16 हो, 50 के नोट 16 हो तो आपका 800, तो 25 की नोट 32 होनी चाहिए। देखो सिंपल प्रैक्टिकली समझो। ये दोस्तों 800 समझ आ गया। अब दोस्तों ये देखिए कैसे आया। मैंने इस 36 को 18 माना और इधर 30 मान लिया, 15 को 30 मान लिया, 36 को 18 मान लिया। मतलब ये होता है, जैसे अगर आराम से मैं समझाऊं दोस्तों, जैसे यहाँ 10 लिखा हो और यहाँ पर मान लीजिए आपका 13 लिखा हो, 13 लिखा हो। तो दोस्तों सिंपल है, इस 13 को आप अगर 26 करें तो 10 को 5 करें, जो 13 दहम का 130 है वैसे 26 पंचे भी 130 ही आएगा। दोस्तों ये बात थोड़ा सा समझ में आई कि नहीं आई, चाहे देख लीजिए 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 13, ये भी 130 है। तो दोस्तों इसको मैंने 18 माना, इसको 30, तो 18 × 54 540। इसीलिए दोस्तों इसका मल्टीप्लाई 800 हुआ और इसका मल्टीप्लाई आपका हुआ कितना, 18 × 54 540। तो दोस्तों टोटल सीपी 800 540 1340। मैंने ओरली स्पीड में ही आपके सामने मल्टीप्लाई किया। तो हमको यही समझाना है। मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, लेकिन प्रॉफिट लॉस पढ़ाने के साथ नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर कुछ और चैप्टर हैं उनकी डिटेल भी आपको मिलती जाए कि आखिर मल्टीप्लाई की थिंकिंग कैसे की जाए जो बहुत अच्छे से संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दे। अब दोस्तों ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, ये अब मैं मिटा सकता हूँ, ये लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पर ये चीज़ 25 किलो है, ये चीज़ 15 किलो है। इस मिश्रण को मिलाएंगे तो ये वस्तु कितने किलो बन जाएगी, 40 किलो बन जाएगी। और बेच कितने में रहे हो आप, 40.20 में। हमने बताया आपको 40.20 में, 40.20 में बेच रहे हो दोस्तों। तो आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 40.20 ये हो जाएगा दोस्तों 1608। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1608 हो जाएगा। अब 1608 आपने बेचा है, मिलाकर के बेचा, ये एसपी है। तो 1608 रुपये में बेचा है, 1340 में खरीदा था। तो आपको कितना लाभ हुआ, सिंपल से पहले आप घटा दीजिए, 8 हो गया, यहाँ पर 10 में 4,
6 हो गया। यहाँ पर दोस्तों बच्चा 15, 15 13, 268 का हमको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ दोस्तों? 268 का। और क्रय मूल्य पर लाभ और हानि हमेशा कहाँ पर ज्ञात होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका कितना है? 1340 इंटू 100। दोस्तों ये 0 0 कट गया। 134 दूना 268, 2 इंटू 10 यानी कि दोस्तों 20% आंसर हमारा हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 20% हमारा आंसर हो गया। ये सोल्यूशन 20% आपका आ जाएगा। ओरल दोस्तों बात करें, ओरल अगर समझना है तो ध्यान दें। 25 किलो कोई चीज़ है, 32 में खरीदी है, 25 इंटू 32 800। फिर 15 किलो 36 में, 36 को 18 किया, 15 को 30 किया, 18 54 540, 540 800 हो गया 1340। 25 किलो 15 किलो वस्तु हो गई 40 किलो। 40 किलो 40.20 यानी 40.20। तो 40.20 का 40 से गुणा कराया तो हमारा आ गया 1608। कितना दोस्तों? 1608। 1608 1340 से कितना ज़्यादा है? 268। 268 का हमको लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 1340। 0 0 134 दूना 268, 2 दाम 20 यानी 20%। दोस्तों हर सवाल को मैं बोर्ड पर लगाने के साथ ओरली मैं आपको सिर्फ इसीलिए बताता हूं कि आप इस चीज़ को समझे। सवाल ऐसे भी लगाए जा सकते हैं, पूरी किताब आपकी बिना पेन के हो सकती है। आपने देखा होगा मैं सवाल को सिर्फ एक बार देख लेता हूं तो पूरा सवाल पढ़ता हूं, लगाता भी हूं। ये सब कैसे होता है? सिर्फ एक इंटरेस्ट, कितना आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, ये तय करता है आपके पढ़ने की दिशा को। बहुत सारे लोग कहते हैं 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, 10 घंटे। कुछ लोग सुनते हैं भगवान आप 8 घंटे पढ़ लेते हो, कैसे पढ़ लेते हो? कुछ नहीं है। अरे भाई आप 8 घंटे व्हाट्सअप नहीं चला लेते हो, इंस्टाग्राम नहीं चला लेते हो। क्यों? आपका इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट है, आपको व्हाट्सएप में इंटरेस्ट है, आपको फेसबुक में इंटरेस्ट। जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको टाइम अपना स्पेंड करने में आपको महसूस ही नहीं होगा। अब मैं अगर आप हमसे कहो कि सर मैं 6 घंटे इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, मैं तो कहो गिरी जाऊँ भाई, मैं तो हैरान नहीं हो जाऊँगा। क्योंकि मैं सोचूंगा कि अरे भगवान आप वो चीज़ 6 घंटे चला रहे हो जिसमें आपको खुद पता कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। आप उस चीज़ को 4 घंटे चला रहे हो। ये बात बड़ी नहीं कि आप 4 घंटे फेसबुक चला रहे हो, लेकिन हम इसलिए डिस्टर्ब हो जाएंगे कि तुम 4 घंटे जो फेसबुक भैया चला रहे हो उससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, इसलिए हम गिर जाएंगे। और मैं एक अच्छी चीज़ कर रहा हूं, मैं कह दूं कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं तो तुम इसमें गिरे जा रहे हो। हे भगवान 10 घंटे कैसे पढ़ लेते हो? मेरा तो मन ही नहीं लगता है। फर्क है भैया। मैं 10 घंटे अगर पढ़ लेता हूं तो कौन सी बड़ी बात बताइए। मैं वो चीज़ पढ़ रहा हूं जिससे मेरी लाइफ बननी है, और तुम वो चीज़ कर रहे हो जिससे तुम्हारी लाइफ नहीं बननी। ये मैं नहीं, ये आप स्वयं जानते हैं। आप अपने आप को समझिए। आप वहाँ पर क्यों इतना टाइम? अरे चला लो आधा घंटे, चला लो आधे घंटे फेसबुक, चला लो आधे घंटे व्हाट्सअप। मतलब केवल मेरा कहने का दोस्तों ये है, जिस चीज़ से आपका भला नहीं होने वाला वहाँ पर टाइम आप इंटरेस्ट के लिए, मतलब अपने टाइम पास के लिए दीजिए, एक प्रकार से कि चलो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। इसलिए नहीं कि बिल्कुल उसी में लगे रहो। तो यही है कि आपको बड़ा हैरानी होगी। आर के सर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर के सर ऐसा लिख देते हैं, आर के सर एक बार सवाल देख कर पढ़ देते हैं तो फिर पूरे सवाल को रिपीट किया करते हैं, बार बार देखते नहीं क्या है सवाल क्या नहीं है। ये क्यों है? हैरान हो ऐसे ही दुनिया तुमको हैरान करके चली जाएगी। तुम किसी को हैरान नहीं कर पाओगे यदि ऐसे ही जीवन जिएंगे आप। अगर आप क्वालिटी वाली चीज़ों में समय नहीं देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटे से छोटा बच्चा आपको आकर के हैरान करके चला जाएगा। मैं तो आपके बराबर का हूँ। छोटा सा बच्चा आपको हैरान करके चला जाएगा और आप उसका फेस देखते रह जाएंगे। ये याद रखिए आप। उसका फेस भी देखने के लिए आपको सर झुकाना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे बहुत छोटा है। तो ठीक है, मैं हमेशा आपको समझाता रहता हूं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से। या जो कुछ जीवन में करते हो बढ़िया तरीके से करो, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब कह दो नहीं सर हम फेसबुक बहुत मेहनत से चला रहे हैं, तो 8 घंटे 10 घंटे आप फेसबुक चला के क्या भैया करोगे? आप बताइए।
चलिए मैंने इतना समझा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करते क्या नहीं करते, ये सारी चीज़ें आपको आपका वक्त आपको स्वयं बताएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पर दोस्तों, बिल्कुल इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको मैं इतने अच्छे लेवल पे बताने जा रहा हूँ कि आप उसे समझेंगे बिल्कुल आपको हैरानी होगी, बहुत ही अच्छे लेवल पर, मतलब ऐसा रोल जो आपको बहुत ही यूनिक लगेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से दे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे, एक रेडियो को 25% लाभ तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों समझते सवाल। देखिए दोस्तों आपको कॉस्ट प्राइस दी है 6400, कितनी दी है 6400। एक रेडियो को 25% लाभ दोस्तों 125, एक रेडियो को 25% हानि दोस्तों 75। यहां तक दोस्तों आपको कुछ भी नहीं समझाना है, सब कुछ सवाल में ऑलरेडी गिवन है। सीपी दिया है 6400, 25% लाभ 125 लिखा, 25% हानि मैंने 75 लिखा। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है आपको कि 25% लाभ 25% हानि मैंने लिख दिया, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 25 पंचे 125, 25 थे 75। तो दोस्तों ये चीज परसेंटेज का रेशियो है। 25% लाभ मतलब 125%, 25% हानि मतलब 75%। तो ये परसेंटेज का उल्टा क्वांटिटी होता है, ये बात जान लीजिए दोस्तों। आराम से रिलैक्स हो जाओ, समझो। आपने कुछ जगह पे पढ़ा होगा टाइम का उल्टा स्पीड होता है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है। क्लियर है, मतलब स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो, टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो। क्लियर है। वैसे ही आज आप जान लीजिए परसेंटेज का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो, और क्वांटिटी का रेशियो एक प्रकार से क्रय मूल्य का रेशियो। आप जान लीजिए यहाँ पर एक नया टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए, परसेंटेज का उल्टा सीपी का रेशियो। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ सीपी का रेशियो 3:5 है, तो टोटल कितना है 8 है, और 8 बराबर टोटल सीपी कितना है दोस्तों 6400। तो 1 बराबर 800, 1 बराबर 800, तो 3 बराबर 2400, 5 बराबर 4000, 8 × 45। दोस्तों अगर आपसे कहते कि रेडियो के क्रय मूल्य क्रमशः क्या है, तो आंसर आपका 2400 4000 आ जाता, क्योंकि 4000 और 2400 को अगर जोड़ेंगे तो 6400 बन जाएगा, जो सवाल में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य 6400 है। लेकिन आपके सवाल में बोला है कि विक्रय मूल्य बताओ, और ये कंडीशन भी दी है विक्रय मूल्य दोनों समान है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य समान आते कि नहीं, पहले तो ये बात आपको समझना जरूरी है। देखिए आएंगे। अब दोस्तों देखिएगा, पहले वाले रेडियो को इन्होंने बोला था 25% लाभ, कितना बोला था 25%। तो दोस्तों आप देखिए 25% चौथाई होता है, कितना होता है, तो 2400 का चौथाई 600 हुआ कि नहीं। 2400 इंटू 1/4 करोगे, चौथाई 25% मतलब 1/4, 600 हुआ कि नहीं। तो 600 लाभ पर बिकेगा, ये तो क्रय मूल्य था। तो ये देखिए दोस्तों 3000 आ गया, कितना आ गया 3000। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, रुकिएगा। ये दोस्तों 2400 है, ये 4000 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका चौथाई 600 लाभ हुआ, तो दोस्तों ये 3000 बना, कितना बना 3000 प्रॉफिट हुआ है। 25% लाभ पर बोला था, देखिए यहाँ पर एक बोला 25% हानि, तो 4000 का चौथाई यानी 4000 इंटू 1/4, तो 1000 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 1000 कम, तो ये माइनस कर दिया, 4000 में 1000 कटेगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 3000। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3000। लिख लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है आपको न दिखे, यहाँ पर लिख देता हूँ 3000 प्रत्येक का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना आ जाएगा 3000। दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार ओरल आपको समझा दूं, बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होके समझो। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात यह है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे, मैंने 6400 लिख दिया। एक को 25% लाभ, दूसरे को 25% हानि। 25% लाभ का मतलब 125, 25% हानि का मतलब 75। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, व्यवहारिक सवालों को लगाने के साथ में अगर हमारी भाषा का आदान प्रदान हो जाएगा तो आपको सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा।
25% लाभ 125, 25% हानि 75, इसको रेशियो बनाया 5-3, ये परसेंटेज का रेशियो है तो क्वांटिटी का रेशियो 3-5 हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो का योग 3-5 मतलब 8, और सीपी का रेशियो क्या था, सीपी कितना था 6400, 8 बराबर 6400, 1 बराबर 800, यहाँ तक आ गए। तो 3 बराबर 2400, 5 बराबर 8 45 4000। अब 2400 25% लाभ, तो 2400 का 25% लाभ, 2400 का 25% 600, 600 ऐड हो जाएगा 2400 में, तो 3000 विक्रय मूल्य बनेगा। और जो 1000 सीपी है उसमें 25% हानि बोला है, तो 4000 का 25% होता है 1000, 1000 घट जाएगा 4000 में, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3000। सिंपल है, दोनों का विक्रय मूल्य देखिए सेम आ गया। 2400 में 600 जोड़ा 3000, 4000 में 1000 घटाया 3000, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या आ गया दोस्तों 3000। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। लेकिन इसी लेवल के कई सवाल और दोस्तों बनते हैं, उनके बारे में हम आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इसे नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कितना अच्छा है और उसे कितने अच्छे लेवल से समझा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 15 रुपये तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 62 है। और अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो 38, 53, 62, 75 और ये एक्सरसाइज बी के हैं दोस्तों 7, 8, 32, ये एक्सरसाइज बी के हैं, ये एक्सरसाइज ए के हैं। ये सारे सवाल एक जैसे लगने थे। जब मैंने 38 बताया था, 53 बताया था, तो मैंने ये सवाल करने को कह दिया, लेकिन अब फिर से मेरा 62 नंबर आ गया तो मैं स्पीड में बता देता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा आप सीपी लिखेंगे, हमेशा आप कितना लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। सीपी लिख लिया और एसपी लिख दिया। सीपी को हमेशा 100 मानेंगे। अब सवाल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने बोला है कि 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि पर दोस्तों 90। अब बोला है कि 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता तो कितना लिखेंगे दोस्तों 80। अब बोला है 55 रुपये अधिक में बेचता, तो दोस्तों 55 रुपये आप यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिया, तो उसे 40% का लाभ होता। दोस्तों आप बताइए इसका 10% कितना है 8, इसका 10% 8, तो 40% 8 चौक 32, क्योंकि 10% 8, 40% 10 का 4 गुना, तो 8 का 4 गुना 8 चौक 32। इसमें दोस्तों 32 जोड़ेंगे तो मेरा 112 आ जाएगा। भाई देखो 10% हाँ, तो 100 में 10 घटा 90, वैसे इसमें 40% लाभ, तो इसमें इसका 40% 32, 32 जोड़ेंगे 112। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है, आप देखिए आराम से, 22 का डिफरेंस है। देखिए 90 और 112 में मैं 22 रुपये अधिक में बेच रहा हूँ। कितने रुपए अधिक, 22 रुपये अधिक। सवाल कितना बेच रहा अधिक, 55, 22 बराबर 55, 22 बराबर 55। मैं 22 में अधिक बेच रहा हूँ, सवाल 55 में अधिक बेचने को कहा। 22 बराबर 55, तो 1 बराबर 5/2, 1 बराबर 5/2। अब दोस्तों सीपी पूछा तो 100 बराबर, तो 100 बराबर 100 × 5/2, यानी दोस्तों आंसर 2.5। आंसर कितना हो गया 250। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 पंचे 10, 50, 55 25 यानी 250। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 250 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। सिंपल है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से समझा दिया मैंने एक बार, क्योंकि बीच में आ गया मुझे। मैंने वैसे कहा था कि सारे क्वेश्चन कर लेना, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए थे। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो पढ़ रहे हो तो इसी क्वेश्चन को देखते हुए आगे के क्वेश्चन कर लो। फिर भी अगर फंसेगा तो अगर ये दोनों फंस रहे हैं तो आप इसके पहले के वीडियोस जो डाले हैं उनमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8000 रुपये में बेचने से 1/5 के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल है दोस्तों, देखिए 1/5 की हानि मैंने कई बार बताया है, डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर घट जाता है जब हानि और कमी की बात होती है। तो दोस्तों सिंपल है, वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी, वैल्यू 5 से 4। अब बोला है 8000 में बेचने से 1/5 की हानि होती है। तो दोस्तों सिंपल दोस्तों, बात 1/5 की ना करो, ऐसे सोचो कोई चीज़ मैंने 8000 की बेच दी और मुझे नुकसान हुआ, कोई चीज़ मैंने 8000 की बेची और हमें नुकसान हुआ। एक बार रिपीट और करते, कोई चीज़ मैंने 8000 की बेची और मुझे नुकसान हुआ।
आपके मन से आएगा कि मैंने 8,000 से ज़्यादा वस्तु की खरीदी थी। बताओ, जैसे मैंने कहा मैं कोई चीज़ 8,000 की बेच दिया हूँ और मुझे नुकसान हो गया। 1/5 की बात ना करो, ऐसे सोचो, नुकसान हो गया। तो आप बताइए, आपके मन में आएगा ना कि सर आपने मतलब ये वस्तु 8,000 से ज़्यादा की खरीदी थी, 8,000 से ज़्यादा की खरीदी थी। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है तो 8,000 से बड़ा आंसर चाहिए कि छोटा, पहले ये बताइए। बड़ा चाहिए, 8,000 से बड़ा हो। जब आंसर बड़ा पाना हो, मैंने बताया मैथ में, इसमें जो बड़ा भाव है वो ऊपर रहेगा और छोटा भाव नीचे रहेगा, यही समझाना था। तो 4 दूना 8, 2 पंची यानी 10,000। भाई ये काट देंगे, 2,000 पंचे 10,000। हाँ, कभी कभी इसी को एक स्मार्ट तरीके से बताया जा सकता है कि जैसे मैं इसको मिटा के तुमको बता दूं। देखिए दोस्तों, 1/5 की हानि तो वैल्यू 5 से 4। ध्यान दीजिए, जो दोस्तों यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब हर होता है, हमेशा उसको सीपी की श्रेणी मानते हैं। किसकी? सीपी की। तो सीपी ये हो गया, 5 की कोई चीज़ खरीदी गई, 1 नुकसान हुआ तो मतलब 4 की बेची गई। तो दोस्तों ये सीपी है और ये एसपी है। अब बोला 8,000 में बेचा गया, तो 8,000 में बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस है, 8,000 सेलिंग प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस 4 है। तो 4 बराबर 8,000, थोड़ा स्मार्ट कर लो, 1 बराबर 2,000 तो 5 बराबर 10,000। थोड़ा स्मार्ट तरीका समझ सकते हो। बाकी मैंने आपको, कुछ लोग बिगिनर भी है मेरे छोटे भाई, जिनको समझने में हो सकता थोड़ी समस्या हो, उनके लिए मैंने बोल दिया आंसर कम पाना है। दोस्तों ये सबसे अच्छा लेकिन रूल है यही, मुझे आंसर कम पाना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची गई। एक साइकिल को 20% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया। कुल सौदे में हमें 18 की हानि हुई। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है सवाल में, लेकिन बहुत कुछ है, ध्यान देना अच्छे से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ को अगर आप 100 पर तुलना करके 20% लाभ मतलब 120 और 20% हानि, तो दोस्तों इसका 10% 12 तो 20% 24 कम करेंगे अब तो आ जाएगा 96। यहाँ तक बताइए आपको कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। 20% लाभ, 100 का 20% 20, 120 हो गया। अब इसका 20% 24 कम किया 96 हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग 4% की हानि हुई कि नहीं? 4% की हानि, 100 वाली चीज़ 96 बच गई, मतलब 96 बच गई। तो 4% की आपको हानि हुई। सवाल में कितनी हानि हुई? 18 की। क्लियर दोस्तों? टोटल हानि 18, टोटल परसेंटेज 4, 4% बराबर 18। तो 1% बराबर दोस्तों 18/4। तो 100% बराबर 100 इंटू 18/4। बताओ दोस्तों, क्लियर है? 4 से 100 को काटेंगे 25 और 25 18वां 450। 25 18वां दोस्तों कितना हो जाएगा? 450। क्लियर है दोस्तों? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, दिखेगा। नहीं दिखेगा तो आवाज़ ही काफ़ी है जब मैंने बोल दिया है। तो 100% बराबर 4 से 100 को काटेंगे 25, 25 18वां 450, क्योंकि 25 16वां 400, 2 बार और 25 25 50 हो गया, 450 450 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों, 450 जो है ये मिक्सअप लगा था, परसेंटेज मिक्सअप हानि लिखी थी, तो ये टोटल 450 साइकिल की कीमत आ गई। मतलब इस साइकिल के जो योग है ऑप्शन का, दोनों साइकिलों को वो टोटल योग 450 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अब इनको अलग अलग निकालना है, तो दोस्तों देखिए कैसे निकालें। अभी एक सवाल आपको याद है, मनोज ने 2 रेडियो, बिल्कुल ठीक उस तरीके। 20% का लाभ का मतलब दोस्तों 120 और 20% हानि का मतलब 80। यहाँ 4 3 12 और 4 2 8, 3 2 परसेंटेज का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो मतलब सीपी का रेशियो 2 3। दोस्तों वहाँ पर मनोज वाले सवाल में 6400 गिवन था और यहाँ पर गिवन नहीं था, मैंने बना लिया 450। सिंपल है। तो यहाँ पर क्वांटिटी को ही सीपी बोलते हैं। तो सीपी का योग कितना हो गया? 5 और 5 बराबर 450। तो दोस्तों 1 बराबर 90, तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27। दोस्तों आंसर अलग अलग आ गए, 180 तथा 270। सिंपल है दोस्तों।
मनोज वाला जो सवाल था सेम उसी तरीके का सवाल है, केवल उसमें ऑलरेडी गिवन था CP 6400 और यहाँ पर हमको बनाना पड़ा। बस इतनी बात थी, बाकी मैंने सवाल को वो उसी जगह से फिर से अटैच कर दिया। जैसे परसेंटेज उसमें लिखा था 25% लाभ 125, 25% हानि 75, उसका रेशियो 5:3, फिर क्वांटिटी का रेशियो 3:5, 3:5 का योग 8, 8 बराबर 6400। वैसे यहाँ पर 3:2 तो CP का रेशियो 2:3, 2:3 5, 5 बराबर 450, 1 बराबर 90, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 180 और 270। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पर पढ़ें ताकि हर सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आए। एक एक सवाल की मैं बहुत बड़ी डिटेल आपके सामने लाता हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर मेहनत करें। जैसे मैं आपको क्वेश्चन को बताने में, पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूँ, वैसे आपको भी बहुत अच्छी मेहनत करनी है। रोज़ाना वीडियोज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना वीडियोज़ देखें, आप अपनी मैथ को ओपन करके रखें, सवालों को पढ़ें बहुत ढंग से और मेरा तरीका पढ़ें। और उस तरीके को, अगर कोई तरीका तुमको अजनबी लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, उसको रिटन करें, उसको लिखें, उसको समझें और आगे आने वाले सवालों पे अप्लाई करें। दोस्तों मेरा रूल किसी भी सवाल पे फेल नहीं होगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। मैंने मैथ में वही रूल्स पढ़ाने हैं जो आपके लिए बहुत ही सार्थक हो और कम से कम समय में सवाल करें और बिल्कुल बेसिक लेवल पर। कोई भी रूल मैंने शॉर्ट में जो भी रूल बताया उसको ऐसे ही नहीं बताया, उसका पहले मैंने डीप डिस्कशन किया है कि ये रूल कहाँ से और कैसे बनाया गया है। तो ये सारी बातें समझने के लिए आपको पहले के वीडियोस देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन सेकेंडों में उड़ेंगे, बिल्कुल आप उसकी हेडेक न लीजिए, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।